षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। अगर किसी को अहंकार हो जाए और वो अहंकार इस हद तक हो जाए कि वो अगर अपने कंट्रोल को खो दे, तो इस कहानी को, केनो उपनिषद की इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। और हम मनुष्य के रूप में अहंकार होना, घमंड होना एक स्वाभाविक सी बात है, और मनुष्य ही नहीं, देवताओं को भी घमंड हो जाता है। तो आइए हम आपको केनो उपनिषद की एक कथा सुनाते हैं, और ये कथा आपको, आपके अंदर अगर घमंड और अज्ञानता बस आपको किसी बात को लेकर के घमंड आ ही जाए, तो ये कथा आपको जरूर शांत करेगी। एक बार क्या हुआ कि देवताओं को घमंड हो गया, उनको अहम हो गया कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अनर्गल सी बातें करने लगे, चाहे पवन देवता हो, चाहे अग्नि देवता हो, सभी लोगों ने बहुत बहकी बहकी बातें करने लगे। तब ब्रह्म को ये देखना पड़ा कि आखिर इन लोग घमंड हो गया है, इनके घमंड को चूर करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। ब्रह्म ने यक्ष का रूप लेकर के और एक पिंड के रूप में आसमान में, आकाश में अपने आप को स्थापित कर लिया। अब देवताओं को बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर ये कौन है, ये कौन सा एक अद्भुत सा पुंज है, एक अद्भुत सी ऐसी चीज है जो अभी तक हम लोग देखे नहीं थे। अब इंद्र ने कहा कि भाई अग्नि देवता आप जाइए, अब जाइए पता लगा करके आइए कि आखिर ये कौन है और किसकी ऐसी मजाल है जो यहां आकर के अपने आप को स्थापित किया है और हम लोग उसको जानते नहीं। अग्नि देवता गए, अहंकार बस जाकर के वहां पहुंचे। तो यक्ष ने पूछा, आप कौन? तो नहीं जानते हो, मैं अग्नि देवता हूं। अच्छा, क्या कर सकते हैं आप? मैं चाहूं तो तीनों लोगों को जला सकता हूं। अच्छा, ऐसा है? तो आप ये तृण ले लो और इसे जला करके दिखाओ। और हुआ यूं कि आपको मैं यहां पे थोड़ा सा बता दूं कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ईश्वर ही हमारे अंदर शक्ति प्रदान करता है। अब क्या हुआ कि उस ब्रह्म ने उस अग्नि से शक्तिहीन कर दी, तो वो तृण को वो जला नहीं पाए, मायूस होकर झुल्ला करके और लौट के आए। इंद्र से कहे कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया। इंद्र को तैस आया और उन्होंने कहा, वायु देवता आप जाइए, पवन देवता आप जाइए। पवन देवता गए, वहां पे पुनः वही तैस में आकर के यक्ष ने पूछा कि आप कौन? नहीं जानते हो, मैं पवन देवता हूं। अच्छा, क्या कर सकते हैं आप? मैं चाहूं तो तीनों लोगों को उड़ा सकता हूं। अच्छा, पुनः उन्होंने तृण दिया, एक तिनका दिया, कहा जरा इसको उड़ा करके दिखाइए, और उनके अंदर से भी वो शक्ति उन्होंने छीन ली। अब वो कुछ नहीं कर पाए, उड़ा नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, झल्ला करके लौट करके इंद्र के पास आए। इंद्र को बड़ा जिज्ञासा हुई कि आखिर वो कौन शक्ति है जो पवन को, अग्नि को नहीं टिकने दे रहा है, तो आखिर अब किसको भेजे? चलो मैं स्वयं चलता हूं। स्वयं इंद्र गए। जाने के बाद वो पुंज, वो ब्रह्म, वो यक्ष वहां से गायब हो गया था। वहां पे एक उमा नाम की स्त्री, उमा नाम की देवी प्रकट हुई। इंद्र ने बहुत ही विनम्रता से पूछा कि देवी, यहां पे एक पुंज था? कहे नहीं, वो पुंज नहीं थे, वो ब्रह्म थे, और आप देवताओं को अहंकार हो गया था, और उस अहंकार को दूर करने के लिए वो इस रूप में अपने आप को स्थापित किए थे। अतः कभी भी आप अहंकार मत करिए, किसी भी रूप में। हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, ये ईश्वर की कृपा है।
अगर हम इसे अपना मान के और अपना मान करके चलते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए तो कहा गया है कि ये माना कि दुनिया है अपनी निराली, इसी मौज से रोज जीते रहेंगे, मगर जोश में होश खोने न देंगे, ईदम नमम को भी लाते रहेंगे। हनुमान जी पूरी लंका को जला डाले। देखिए ईश्वर की कृपा, ईश्वरीय शक्ति, पूरे लंका को हनुमान जी जला डाले, लेकिन हनुमान जी का बाल नहीं बांका हुआ। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आप बताइए कि आखिर पूरी लंका जल गई और हनुमान जी को कुछ भी नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों? बहुत ही मुस्कुरा करके और विनम्रता से प्रभु शिव जी ने कहा, जानती हो, ताकर दूत अनल जहि सिरजा, ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा, उलटी पलटी लंका सब जारी, अकूदी परा पुनि सिंधु मझारी। तो प्रभु हनुमान उस अग्नि के दूत हैं, उसके दूत हैं जिसको कि अग्नि ने बनाया है, और उसी के वजह से उलट पलट के लंका जाड़ दिए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें किसी भी ऊंचाई पर जाएं, लेकिन अगर अपने घमंड, अपने क्रोध, अपने अहम को अगर कंट्रोल कर लें तो सचमुच में हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये केन उपनिषद की कथा हमें जाननी चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम